जर्नलिस्ट महोदय चिराग पासवान कहते हैं, मैं दलित का नेता पिछड़े का नेता हूं, क्योंकि रामविलास पासवान दलित पिछड़े का हाजीपुर से रहे और निर्विरोध कहें लगातार वो 5-6 बार से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। उन्होंने एक पार्टी जनशक्ति पार्टी बनाई, सभी दलितों को जोड़ने की कोशिश की, सफल ज्यादा नहीं हुए। उन्हीं का बेटा चिराग पासवान भी दलित का नेता बनता है, लेकिन उनके परिवार के अंदर चाचा भतीजा भाई भतीजावाद में लड़ाई है और पार्टी को छीनने की बात है। वही आपके झारखंड में देखने को मिल रहा है, वही महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। तो परिवारवाद की जहां पार्टी होती है वहां पे बिखराव हो जाता है। वो हमारे एक परिवारवाद में तेजस्वी यादव, जिनके भाई का सोच अलग है, तेजस्वी का और प्रताप उसका जो है तेज प्रताप की सोच अलग है, जिसकी वजह से उनको डैमेज झेलना पड़ता है। वो यादवों का, दलित का, शोषित का, मुसलमानों को नेता कहलाए, पॉपुलर हुए, लेकिन मुसलमानों के लिए और दलितों के लिए उन्होंने क्या किया, खुद अपने जात समुदाय यादवों के लिए क्या किया, आज यादव समाज खुश थी। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं, फिर भी बिहार के लोगों ने खूब प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया। लेकिन हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमारा बिहार जो है अव्वल हो, हमें जो गाली दिया जाता है बिहारी कह करके वो ना हो, बल्कि बिहारी शान से हम कहें विकास हो, संघाई बने और हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो चाइना में है, जो 72 गांव का बना हुआ है, जहां का हर एक किसान हेलीकॉप्टर से ब्रेकफास्ट और डिनर करता है और वहां पे अपना जीता है। उसी तरह से बिहार में धन धान है, वहां पे खनिज है, वहां पे खेती है, वहां पे हमारे जो है बहुत सारी चीजें हैं और उसके बावजूद वहां का इतिहास है, वहां पे भगवान है, उसके बाद भी बिहार जो है गरीब है, पिछड़ा है, दबा है, शोषित है और उसे गाली दिया जाता है। उसकी सम्मान की जरूरत है, विकास की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये अगर हमारे युवा लोग इकट्ठे होकर के आज जो प्रशांत किशोर वो जोर लगा रहे हैं, लेकिन वो बीजेपी का बी ग्रुप बन करके दलाली और दल्ला कर रहे हैं, फंडिंग लेके काम कर रहे हैं, लोगों को बिहार को गुमराह कर रहे हैं। बिहार के लोग गुमराह भी हो रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में वो गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि बिहारी बहुत अच्छा तरह से जानता है कि हमें किसी को चुनना है, किसी नहीं चुनना है। और ऐसी सूरत में वहां मानवता की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है और वहां पे एएनपी एरा अपना वर्चस्व बनाएगा और बिहारियों का राज्य मजबूती से बनाएगा। एक सवाल है, आपने प्रशांत किशोर का नाम जिक्र किया, तो प्रशांत किशोर का जो वोट बैंक तैयार हो रहा है, किस पार्टी का वो वोट बैंक कटने वाला है? देखिए, प्रशांत किशोर पहले कहा कि मैं दलित शोषित के लिए काम कर रहा हूं, मैं मुसलमानों को 50 सीट दूंगा, महिलाओं को 40 सीट दूंगा। ये लॉलीपॉप दे रहे हैं, ब्राह्मण बात कर रहे हैं। वो कैमूर के रहने वाला, तेली समाज का रहने वाला, अपने को ब्राह्मण कहने वाला, बीजेपी के हाथों में खेलने वाला, मुख्यमंत्री बनने के सपना लेके चल रहे हैं। क्या ये बिहार के लोग नहीं जानते? ये धोखा कर रहे हैं, ये धोखेबाज को लोग लाइक नहीं करेंगे। क्या भविष्य में प्रशांत किशोर सीएम बन सकते हैं? प्रशांत किशोर सपना देख रहे हैं कि मैंने पहले तो लोगों को राजनीतिक विशेषज्ञ बनकर के 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ लूटा, बीजेपी से भी खाया, आम आदमी पार्टी से भी खाया, कैप्टन अमरिंदर से खाया, जगन मोहन से खाया, बाकी से खाया। फिर वो राज्यसभा नीतीश कुमार ने दिया, नीतीश कुमार को भी साथ दिए। तब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया डेवलप नहीं था, नया था। ये नया चीजों को लेकर के आए, ये यूएन में काम करते थे, नौकरी करते थे, जबकि मैं वहां का मेंबर हूं, मुझे मालूम है कि किस तरह से क्या हुआ। आज भी उम्र में और अनुभव में और डिग्री में कहीं ना कहीं मैं से बड़ा हूं। इनके लोग आकर के मेरे से भी संपर्क किया और मेरे ही बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे एजेंडा को चोरी कर रहे हैं। करें चोरी, ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर जो आप बीजेपी को मजबूत करके मुख्यमंत्री बनना चाहते हो, वहां 2-3% की सरकार नहीं बनेगी। वहां पे दलित और शोषित यादव और मुसलमानों की सरकार बनेगी, महिलाओं की सरकार बनेगी। और ये काम हम बिहार की सरकार चाहते हैं। वहां भेदभाव नहीं, वहां नफरत नहीं, तमाम लोगों को साथ लेकर करके वहां राज बनाएंगे, वहां पे विकास की बात करेंगे और वो से डॉक्टर दुआ करेगा
जो वहां चीफ मिनिस्टर या एमएलए कैंडिडेट नहीं होगा, वो बाहर से एक एनआरआई, एक प्रवासी होने के नाते, चूंकि बिहार का मैं पुत्र हूं, उस नाते बिहार के लिए जो मैं दूंगा वो नहीं दे सकते। वो लालच है उनके बीच में, वो जयचंद है, वो जो है ठगी कर रहे हैं, जबकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ देने के उद्देश्य से जा रहे हैं और उसमें जनता हमें साथ देगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और बिहार के अंदर एक नया सोच पैदा हो। एक आखिरी सवाल, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में आप इसे बढ़िया नेता मानते, कौन ऐसा जो भाषण देता लोगों को रुझाने? देखिए, भाषण तो सभी देते हैं और सभी देंगे, देते आपको रहते हैं। पर्सनली कौन सा पसंद है नेता? लेकिन ये सब बड़े नेता नहीं है। जो बड़े नेता बिहार के थे वो गुजर चुके। बिहार के अंदर बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण, बिहार के बड़े नेता थे कर्पूरी ठाकुर, बिहार के अंदर माया सहाय जी थे, हमारे और बड़े बड़े नेता वहां थे। तो अब जितने भी हैं छुटभइये नौजवान हैं जो नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नेता बिहार की विकास की बात करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा और सही मायने में काम करेगा, वो बड़ा नेता बनेगा। अभी ये सीख रहे हैं, अभी ट्रेनिंग में है और ट्रेनिंग की हालत में ये कहीं इधर जाए या उधर जाए कह नहीं सकते, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। तेजस्वी भी अच्छा है, हमारा जो है चिराग पासवान भी अच्छा है, और दो चार नौजवान भी अच्छा है। इन दो चार से ही बात नहीं बनेगी, हमें वहां पे 243 नौजवान चाहिए जो बिहार को की बदलाव और विकास के लिए काम कर सके।